जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि कल मेरे चैनल पर वीडियो नहीं आ पाई थी और कल थी होली। इस वजह से मैं आप सभी को होली की शुभकामना भी नहीं दे पाया। लेकिन आज मैं वीडियो बना रहा हूं और होली 2-3 दिनों तक चलती है, तो आज की वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामना देता हूं। मैं ऐसा कामना करता हूं कि ये होली आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ लेकर के आए और आपकी जो भी मनोकामना है वो सारे मनोकामना पूरी हो पाए। आज के वीडियो में एक बारी फिर से हम एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड के बारे में बातें करेंगे। इस वीडियो के अंदर जो बातें मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं, उन बातों को अगर आपने ध्यान से सुन करके समझ लिया तो ये बातें आपके जीवन भर काम में आने वाली है। और मैंने चेक भी किया, इस तरह की वीडियो बहुत कम यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो हमेशा की तरह आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी, चलिए पेश करते हैं। अब दोस्तों, सवाल ये आता है कि मैं आखिर ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। तो इसके पीछे एक रीजन है। आप सभी को याद होगा कि अभी मैंने 2-3 दिन पहले एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड पे वीडियो बनाया था और मैंने उनका जो पोर्टफोलियो का एलोकेशन है उसके बारे में बताया था कि भाई ये इक्विटी में कितना पैसा लगाए हैं, डेट में कितना पैसा लगाए हैं और कितना पैसा कैश में रखे हैं। तो वहाँ पे हमने ये देखा था कि 49% के आसपास इनके पास पैसा कैश में पड़ा हुआ था। तो हमारे एक व्यूअर हैं जो बड़े ही फ्रस्ट्रेशन में, बड़े ही टेंशन में कमेंट्स किए हैं। उस कमेंट्स को मैं आपके स्क्रीन के सामने रख रहा हूँ, आप भी कमेंट्स पढ़ लीजिएगा। वो कमेंट्स में लिख रहे हैं कि ये जो डेटा है, क्या ये डेटा लंदन से लाए हो? क्या आपको सेबी के गाइडलाइन के बारे में मालूम नहीं है? पागल की तरह वीडियो बना रहे हो? क्या भांग खा करके वीडियो बना रहे हो? इस तरह की उन्होंने कमेंट्स किया है। उन्होंने अपने कमेंट्स में शब्दों की मर्यादा नहीं रखी, लेकिन खैर मेरा आचरण ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल शब्दों की मर्यादा रख करके ही आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मैं जान रहा हूं कि आपने फ्रस्ट्रेशन में ये कमेंट्स किया है, लेकिन मैं फ्रस्ट्रेट नहीं हूं। आज आपको मैं तथ्य भी प्रस्तुत करूंगा कि कहाँ से मैंने डेटा लिया और कैसे मैंने बोला। तो आज की वीडियो में आप निश्चिंत रहिए। आप सभी को मैं ये बताऊंगा कि मैंने कहाँ से डेटा लिया और किस बिहाफ पर मैंने ये बातें कही है। तो अब देखिए, इस वीडियो के अंदर जो बातें मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ वो सारी बातें आप सभी को अच्छे से समझ में आए, इसके लिए कुछ बातें हम समझ लेते हैं। देखिए, आरबीआई को कौन नहीं जानता है? आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जब भी किसी बैंक को बिजनेस करने के लिए पैसे की जरूरत होती है तो वो आरबीआई से जाकर के लोन ले सकता है और उस पैसे से बिजनेस कर सकता है। लेकिन हमेशा बैंकों को पैसे की जरूरत होती नहीं है। उनके पास कभी कभी पैसा बढ़ भी जाता है। अगर उनके पास पैसा बढ़ जाता है तो वो जाकर के आरबीआई को दे भी सकते हैं और वहां से इंटरेस्ट अर्न भी कर लेते हैं। जब वो पैसा आरबीआई से लेते हैं तो वो रेपो रेट पे मिलता है, और जब वो पैसा डिपॉजिट करते हैं तो रिवर्स रेपो रेट के हिसाब से उनको इंटरेस्ट भी मिलता है बैंक को। लेकिन जब म्यूचुअल फंड एएमसी यानी कि जो म्यूचुअल फंड हाउस है, इनके पास पैसा बढ़ जाता है, तब ये जाकर के आरबीआई के पास पैसा डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। ऐसा रूल्स नहीं है। तो ये करते क्या है कि एक ऑप्शन होता है ट्रैप्स। इस ट्रैप्स के माध्यम से ये जो पैसा है ये बैंक के पास वो डिपॉजिट कर देते हैं। अब देखिए, जो सारे म्यूचुअल फंड हाउस हैं उनके पास करंट अकाउंट होता है। तो करंट अकाउंट में तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, आप सभी जानते हैं। तो वो जो एएमसी है वो ट्रैप्स का इस्तेमाल करती है। जब इस ट्रैप्स का इस्तेमाल एएमसी करती है और इस ट्रैप्स में अपना पैसा पार्क करती है तो यहाँ पे उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट मिलता है। बहुत कम होता है लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्ट मिलता है। इस ट्रैप्स के माध्यम से ये जो एएमसी है वो अगर चाहे तो सिर्फ एक रात के लिए यहाँ पे जमा कर सकती है और लगभग ज़्यादा से ज़्यादा एक सप्ताह के लिए जमा कर सकती है। लेकिन अगर एएमसी ज़्यादा दिन तक पैसा छोड़ना चाहे तो इसे रोल ओवर करना होता है। तो अगर किसी भी म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में ट्रैप्स में आपको पैसा दिख रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पैसा है ना ये कैश में रखा हुआ है। और इसके दो रीजन होते हैं। जैसा कि हमने एसबीआई में देखा, एसबीआई को अभी अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रहा है, इस वजह से इनके पास ज़्यादा पैसा है तो इसे इन्होंने ट्रैप्स में रखा हुआ है, जहाँ पे इनको बहुत मामूली थोड़ा सही सही इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर यही अपने बैंक के अकाउंट में रखते तो यहाँ पे इनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। और दूसरा कारण यह है, हम सभी जानते हैं कि जब हमें सेम डे की एनएबी चाहिए होती है तो हम लगभग 2 बजे से पहले निवेश करते हैं ताकि हमें सेम डे की एनएबी मिल जाए। उस दौरान जो भी पैसा एएमसी के पास आता है उस पैसे से सिक्योरिटी में लगा करके, स्टॉक्स में लगा करके आपको यूनिट्स अलॉट कर दिए जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम टाइम बीत जाने के बाद 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे भी पैसा निवेश करते हैं, यहाँ तक कि सैटरडे संडे को भी पैसा निवेश करते हैं। तो इस तरह से भी करके एएमसी के पास बहुत पैसा डिपॉजिट होते रहता है, जिसे एएमसी चाहे तो सिर्फ रात भर के लिए भी बैंक में पैसा रख सकती है इस ट्रैप्स के माध्यम से।
तो ट्रैप्स में जो भी पैसा रखा होता है वो एक तरह से कैश होता है, जहाँ पे एएमसी अपना पैसा पार्क करती है। जब भी उसे जरूरत होगी तो यहाँ से पैसा निकाल करके, जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो यहाँ से पैसा निकाल करके वो स्टॉक्स खरीद करके आपको यूनिट्स दे सकती है। तो यहाँ पे जब वो ट्रैप्स में पैसा रखते हैं तो उनको थोड़ा सा ही सही इंटरेस्ट मिलता है और ये पैसा को पार्क करने का एक बहुत ही अच्छा जरिया है। तो किसी भी म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में अगर आपको ट्रैप्स में एक्सपोजर देखने को मिले तो इसका मतलब ये होता है कि ये पैसा जितना भी परसेंट है वो कैश में रखा हुआ है। अब चलिए मैं आपको तथ्य भी प्रस्तुत करता हूं कि कहां पे मुझे ये डेटा मिला था, ताकि आपकी भी कंफ्यूजन बहुत हद तक दूर हो पाए। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, और मैंने सोचा कि अगर आपको तथ्य दिखाना है तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म ग्रो ऐप ही होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग ग्रो ऐप के माध्यम से ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। और मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं कि ये कोई स्क्रीनशॉट नहीं है, मैं इसे आपको एक बार फिर से रिफ्रेश करके दिखा देना चाहता हूँ ताकि आपको यकीन हो ये कोई स्क्रीनशॉट नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड के बारे में ही हम बातें कर रहे हैं। और जब मैं स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पे होल्डिंग दिखेगा। अगर आप मोबाइल के ऐप के माध्यम से करेंगे तो आपको वहाँ पे भी होल्डिंग दिखेगा। होल्डिंग पर क्लिक करना होगा और आपको जाना होगा होल्डिंग एनालिसिस में, तो आपको ये सारा डेटा दिखने लग जाएगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं अगर होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पे साफ साफ ग्रो ऐप वालों ने लिख करके रखा है कि कैश में इन्होंने 49.4% पैसा रखा हुआ है, जिस डेटा के बारे में मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो में बातें की थी। यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा है कि 49.4% पैसा इन्होंने कैश में रखा हुआ है। और बात करें इक्विटी की तो 35.6% पैसा रखा हुआ है, और डेट देख सकते हैं 15% के आसपास का है। यानी कि जो डेटा मैंने आप सभी को 3-4 दिन पहले वीडियो में बताया था वो एग्जैक्ट यही डेटा था। तो आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं। और ग्रो ऐप में आपको डेटा दिखाने का मेरा उद्देश्य ये भी है कि बहुत सारे लोग ग्रो ऐप का इस्तेमाल करते हैं, तो आप खुद भी जा करके क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इक्विटी सेक्टर एलोकेशन, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। ये जो पैसा इन्होंने इक्विटी में लगा के रखा है ना 35%, वही पैसा लगभग यहाँ पे 2,329 करोड़ रुपए होता है। इस 2,329 करोड़ रुपए का 80% इन्होंने एनर्जी में लगाया है, कैपिटल गुड्स में लगभग 16.5% और अदर्स में 2%। तो कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। इस 2,329 करोड़ रुपए का 80% है, ना कि इस पूरे पैसे का 80%। ठीक है, इन्होंने जो इक्विटी में 35% के आसपास पैसा लगाया है उसका 80% यहाँ पे, जो कि होता है 2,329 करोड़, इसका 80% एनर्जी में, कैपिटल गुड्स में 16.5% और अदर में देख सकते हैं 2% के आसपास का पैसा है। तो आप भी यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं और आप भी जा करके क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि जो डेटा मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ वो डेटा सत्य है या फिर नहीं है। चलिए एक और प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी को डेटा दिखा देता हूँ। ये प्लेटफॉर्म है मनी कंट्रोल। आप यहाँ देख सकते हैं, फिर से मैं एक बार यहाँ पे भी रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि कोई मैं स्क्रीनशॉट वगैरह दिखा रहा हूँ, कोई मैं बनावटी डेटा दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर, और यहाँ पे मैं एनालिसिस में पोर्टफोलियो में क्लिक करूँगा। पोर्टफोलियो हमारे सामने खुल करके आ गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं इक्विटी में वही पैसा यहाँ पे दिख रहा है। मेरे क्रसर के पास आप ध्यान दीजिएगा, 35.57%, ऑलमोस्ट उतना ही पैसा यहाँ पे दिखा रहा है, और डेट में भी 15% का हमें एक्सपोजर दिखा रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं अदर लिखा हुआ है, अदर में 49.41% का यहाँ पे एक्सपोजर दिखने को मिल रहा है। इस पर मैं जब क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं ये जो पैसा है इनका, ये ट्रैप्स में लगा हुआ है। यानी कि जिसके बारे में अभी वीडियो में मैंने आप सभी से बातें की कि ट्रैप्स भी एक कैश ही होता है। तो ग्रुप में तो हमें सीधे सीधे ये कैश ही बोल रहा है, लेकिन मनी कंट्रोल के ऐप पर देख सकते हैं ये ट्रैप्स में यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि अगेन बोल दूं कि ये पैसा भी हार्ड कैश ही होता है। जब भी एएमसी को जरूरत लगेगी, जब भी अपॉर्चुनिटी दिखेगी, तब इस पैसे को वो तुरंत से ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हार्ड लिक्विड मनी होता है, एकदम लिक्विड पैसा होता है। जब एएमसी चाहे तब उसका इस्तेमाल कर सकता है। इसे हम कैश ही कहते हैं, एक तरह से कैश ही है, जो कि ग्रो ऐप तो हमें पूरा कैश ही बोल रहा है। तो भाई एक चीज आपको समझना होगा कि ये जो सेबी है ना, ये किसी भी एएमसी को आग में कूद करके मरने के लिए नहीं कहती है। वो ऐसा नहीं कहती है कि आप जितने भी जो इन्वेस्टर है उनका पैसा लिए हो उसको आग में झोंक दो। सेबी और एमपी का भी खुद ही कंसर्न है कि स्मॉल कैप मिड कैप का भी ओवर वैल्यूड हो गए हैं, अभी आपको रुकना चाहिए। तो हो सकता है कुछ इस वजह से भी ये अपने पास इतना बड़ा पैसा जो है वो कैश में रखे होंगे। तो जो भी एएमसी करती है भाई, वो मेरे को लगता है कि रूल्स रेगुलेशंस के दायरे में ही करती है। ऐसा नहीं कि रूल्स रेगुलेशंस के दायरे से हट करके कोई काम करे।
अब देखिए हम लोग इतने बड़े जानकार तो नहीं है कि इसके अंदर में जाकर के ये पता करें कि क्यों इन्होंने इतना पैसा कैश रख लिया, क्या कारण है, रूल्स रेगुलेशन था या नहीं था। तो इन सारी चीज़ों के चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए। अब इतनी बड़ी एएमसी है, इंडिया की सबसे बड़ी एएमसी है, सबसे ज़्यादा इनके पास पैसा है, तो ऐसा तो नहीं है कि रूल्स रेगुलेशंस का ये फॉलो नहीं करते होंगे, रूल्स रेगुलेशंस का अनदेखी करते होंगे। तो भाई इन सारी चीज़ों के चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए। और एक बात मैं आप सभी को और बता दूं कि मैं कोई भी डेटा जब आप सभी को दिखाता हूं तो उसके लिए मैं एक बार नहीं, दो बार नहीं, कम से कम 3 बार क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूं कि मैं इतने प्लेटफॉर्म पर जाकर के जो बातें बोलने वाला हूं वो बातें सही हो, सत्य हो। क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पर आकर के यार कोई भी बातें ऐसे ही नहीं की जा सकती है। तो आपको भी थोड़ा सा समझना चाहिए जब भी आप कोई बात बोलते हैं। तो मैं बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि थोड़ा सा शब्दों का मर्यादा रख करके ही कोई भी बात बोला कीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूं आज की वीडियो के माध्यम से आप सभी का कंफ्यूजन दूर हो पाया होगा। अगर आपका कंफ्यूजन दूर हो पाया है, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो पाए। और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने दिनचर्या में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, आपको स्टॉक मार्केट को ट्रैक करने के लिए समय नहीं मिलता है और आपके पास कुछ पैसा है जिसे आप म्यूचुअल फंड में लमसम करने की सोच रहे हैं, लेकिन अगेन आपको स्टॉक मार्केट को ट्रैक करने के लिए समय नहीं मिलता है, तो अब परेशान होने की कोई भी बात नहीं है। इसके लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को तब नोटिफाई करता हूं जब स्टॉक मार्केट में गिरावट हो रही होती है, जब म्यूचुअल फंड में लमसम करने का अच्छा समय होता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और आप ज्वाइन करके ये क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं कि कब कब मैंने नोटिफिकेशन दिया है। और डिसीजन बॉक्स में कुछ सोशल मीडिया का लिंक है, उसे भी फॉलो कर लीजिएगा और डिसीजन बॉक्स में बेस्ट म्यूचुअल फंड ऐप का लिंक है। अगर उस लिंक के माध्यम से उस ऐप को डाउनलोड करते हैं, उसमें रजिस्टर करते हैं, उस ऐप के माध्यम से अगर आप निवेश करते हैं तो मेरी सर्विस लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को मिलते रहेगी। जब भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे फोन करके अपने कंफ्यूजन का सोल्यूशन ले सकते हैं। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।